रत्नाकर का पाठ पद संख्या 42। हे राधा माधव तुम दोनों दो मुझको चरणों में स्थान। हे राधा माधव तुम दो मुझको चरणों में स्थान। दासी मुझे बना कर रखो, सेवा का अवसर दो दान। दासी मुझे बना कर रखो, सेवा का अवसर दो दान। मैं अति मूढ़ चाकरी के चतुराई का न तनिक सा ज्ञान। मैं अति मूढ़ चाकरी के चतुराई का न तनिक सा ज्ञान। दीन नवीन सेविका पर दो समुद्र उड़ेल स्नेह अमान। दीन नवीन सेविका पर दो समुद्र उड़ेल स्नेह अमान। रज कण सरस चरण कमलों का खो देगा सारा ज्ञान। रज कण सरस चरण कमलों का खो देगा सारा अज्ञान। ज्योतिमयी रसमयी सेविका मैं बन जाऊंगी सज्ञान। ज्योतिमयी रसमयी सेविका मैं बन जाऊंगी सज्ञान। राधा सखी मंजरी को रख सन्मुख में आदर्श महान। राधा सखी मंजरी को रख सम्मुख में आदर्श महान। हो पदानुगत उसके नित्य करूँगी मैं सेवा सविधान। पदानुगत उसके नित्य करूँगी मैं सेवा सविधान। झाड़ू दूंगी मैं निकुंज में साफ करूँगी पाद त्राण। झाड़ू दूंगी मैं निकुंज में साफ करूंगी पाद त्राण। होले होले हवा करूँगी सुखद व्यजन ले सुरभित आन। होले होले हवा करूँगी सुखद व्यजन ले सुरभित आन। देखा नित्य करूँगी मैं तुम दोनों की मोहनी मुस्कान। देखा नित्य करूंगी मैं तुम दोनों के मोहनी मुस्कान। वेतन यही होगा बस मेरा पुरस्कार निर्माण। वेतन यही होगा बस मेरा पुरस्कार। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। अभी जो हमने पद गाया, पद रत्नाकर का पद संख्या 42, ये पूज्य भाई जी ने श्री बंका जी को दिया था। 35 पद संख्या 35 और 42 भाई जी ने कहा था गोपी भाव प्राप्त करना चाहते हो और सेवा करना चाहते हो प्रिय प्रियतम की अष्टायाम, तो इन 2 पदों को नित्य गाया करो। तो बड़ा सुंदर वर्णन है इसमें कि होले होले हवा करूंगी, है? बड़ा सुंदर भाव है। तो संतों ने तो बहुत युक्तियां दी हैं। पहले कुछ संतों के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद भक्त चरित्र। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, भजन करने से क्या लाभ है? तो पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, भजन से प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। साधक ने कहा, भजन न करने से क्या हानि है? तो बाबा कहते हैं, भजन न करने से विषयों की प्राप्ति होती है। विषय अनित्य हैं, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख होगा। हम अवगुणी हैं, दीन हैं, दुखिया हैं, ऐसी भावना को दूर करने के लिए भी भजन करना आवश्यक है। किसी ने कहा, महाराज जी संसार में पाप बहुत होने लगा है। महाराज जी संसार में पाप बहुत होने लगा है। तो बाबा कहते हैं, भैया जो तुम्हारे लाला करेंगे वही होगा, मतलब जो श्री कृष्ण करेंगे वही होगा। तुम क्यों फिक्र करते हो? जिसने संसार को बनाया है वह स्वयं इसकी चिंता कर लेगा। तुम्हें तो अपने लाला का भजन करना है बस। तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण ने बनाया, श्री कृष्ण संभाल लेंगे। साधक ने प्रश्न किया, भजन और सत्संग में कौन सा श्रेष्ठ है? बाबा कहते हैं, जिससे वृत्ति भगवताकार हो जाती है वही भजन है। सत्संग, सेवा, नाम जप और ध्यान, इन सभी से वृत्ति भगवताकार होती है। अतः ये सभी बराबर हैं। साधक कहता है, भजन में अधिक समय लगाएं या सत्संग में? तो बाबा कहते हैं, वैदी या गौणी भक्ति वाले को तो सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए, किंतु अनुरागात्मिका भक्ति वाले को भजन में ही अधिक समय लगाना उचित है। अब कहेंगे वैदी और गौणी कौन हो गए? जैसे हम लोग हैं, हम लोग वैदी भक्ति करते हैं, गृहस्थ आश्रम वाले, है ना। हमें तो सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए। जो अनुरागात्मिका भक्ति करते हैं, जो सब कुछ छोड़कर केवल भगवान के प्रेम के लिए चल पड़े हैं, उनके लिए भजन में समय लगाना अति आवश्यक है। सत्संग में भी लगाएंगे पर भजन में अधिक समय लगाना है। इसलिए आपने देखा होगा महात्मा लोग 8-8 लाख नाम जप करते हैं, खूब अच्छे से नाम जप करते रहते हैं, भजन में मन लगाते हैं। शास्त्र की परंपरा से भक्ति करने के क्रम को वैदिक भक्ति कहते हैं और अनुरागात्मिका भक्ति वह है जब भजन किए बिना रहा नहीं जाता है, उसे अनुरागात्मिका भक्ति कहते हैं। इसके पश्चात प्रेम लक्षणा भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। साधक ने प्रश्न किया, क्या भक्त को फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? बाबा कहते हैं, वह मनुष्य उचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। एक श्री राधा वल्लभ जी का उपासक था। एक समय उसे
सन्निपात हो गया। उसमें वह श्री राधा कृष्ण संबंधी पद ही गाता रहा और दूसरा एक ठेकेदार था, उसे भी सन्निपात हुआ। उसमें वह अरे कंकड़ कूटो, मजदूरों को बुलाओ, ऐसा ही कहता रहा हैं। हाँ, दौरा पड़ना, सन्निपात को दौरा पड़ना कहते हैं। एक तो एक भक्त को दौरा पड़ा, एक ठेकेदार को दौरा पड़ा, जो बिल्डिंग बनवाता है वो उसे। तो जो भक्त था वो तो राधा कृष्ण संबंधी पद गा रहा था जब प्राण छूटने लगे, और जो दूसरा था वो चल बे कंकड़ उठा, पत्थर उठा, ईंट उठा, ये सब कर रहा था। उसे भगवान का नाम लेने को कहा गया, परंतु वह ले ना सका ठेकेदार। इसी से कहा जाता है सदा तद्भाव भाविता रहना चाहिए, सदा भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, जिससे अंत समय में भगवान का नाम मुख पर आ जाए। कोई ये कहेगा अंत समय में ही मैं ले लूँगा, बहुत मुश्किल होता है। कल पूज्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज कह रहे थे कि उनके जो पिताजी थे, उनके गुरुजी थे, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी जब जाने लगे तो मैं अपने पिताजी के पास अस्पताल के कमरे में नहीं रुका, मैं बाहर आ गया और अपने शिष्यों को बोला मैंने कि जाओ और कीर्तन करो महाराज जी के पास। और माँ को भी मैंने अस्पताल के कमरे में नहीं जाने दिया, बाहर ही रखा। क्यों रखा? कि कहीं अंत समय में मेरे में आसक्ति या कोई ऐसा भाव, वात्सल्य भाव उमड़ आया तो वापस आना पड़ेगा, मेरा शिष्यत्व खत्म हो जाएगा। शिष्य का एक फर्ज होता है कि अपने गुरुदेव को अंतिम समय भगवत नाम लेते हुए पहुंचाए, उनकी वृत्ति भगवदाकार रहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने शिष्य का धर्म निभाया, पुत्र का नहीं। शिष्य का धर्म ये कहता था कि भैया भगवत धाम जाने चाहिए मेरे गुरुदेव, इनकी आसक्ति, हमारा चिंतन ना हो कि ये पुत्र है, ये पत्नी है, ऐसा चिंतन ना हो। कितनी बड़ी बात है। तो सदा तद्भाव भाविता रहना चाहिए, सदा भगवदाकार वृत्ति रहनी चाहिए, सदा भगवान का ध्यान रहना चाहिए। मनुष्य जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं मननशील को मनुष्य कहते हैं। उसके दो लक्ष्य होने चाहिए, एक तो भगवान का प्रेम और एक शास्त्र द्वारा बताया गया व्यवहार, शास्त्रोक्त व्यवहार करना। उसे बाबा से पूछा, बाबा सत्संग करने पर भी वैराग्य क्यों नहीं होता है? सत्संग करने पर भी वैराग्य क्यों नहीं होता है? बाबा कहते हैं वैराग्य होने का कारण है भगवान में आसक्ति होना, और वह होती है भगवान के भजन से। वह होती है भगवान के भजन से। सत्संग भी एक प्रकार का भजन ही है। इसके दृढ़ अभ्यास से भगवान में आसक्ति होने पर वैराग्य होता है। बाबा से पूछा, बाबा भजन बनता नहीं है। बाबा ने कहा इसलिए नहीं बनता कि भजन में आसक्ति नहीं है। अगला प्रश्न हुआ, भजन में आसक्ति कैसे हो भाई? आसक्ति तो नहीं है। बाबा ने कहा लगातार भजन करने से ही भजन में आसक्ति होगी। जो भजन न करके फ्री में प्रेम पाना चाहता है वह तो मूर्ख है। फ्री में प्रेम पाना चाहता है, भगवत प्रेम, वह मूर्ख है। प्रश्न करते हैं साधक, क्या करें? सांसारिक भोगों की आसक्ति बनी हुई है, इसीलिए भजन में मन नहीं लगता। बाबा, ये विषयों की आसक्ति कैसे हटे? तो बाबा कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है। अतः आसक्ति से ही आसक्ति दूर होगी। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति है उसको वह अपनी आसक्ति भगवान में लगा देनी चाहिए। फिर ज्यों-ज्यों भगवान में आसक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी, त्यों ही त्यों संसार की आसक्ति घटेगी। तब तो अपने आप ही भजन होने लगेगा, और वह भजन ऐसा होगा कि उसका एक कण भी बहुत तेरे पापियों को पवित्र कर देगा। बाबा ने कहा, प्रश्न पूछा बाबा से, महाराज जी उपासना में रुचि कैसे हो? बाबा कहते हैं उपासना करने से ही उपासना में रुचि होती है। जिसका जो इष्ट हो उसे निरंतर उसी का चिंतन करते रहना चाहिए।
हम जिसकी निरंतर भावना करेंगे वह वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उपासक को तो एक नई सृष्टि पैदा कर लेता है उपासक। इस प्राकृत संसार से उसका कोई संबंध ही नहीं रह जाता, उसे केवल अपने इष्ट भगवान दिखाई देते हैं हर समय। साधक कहता है भगवान ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होगी कि हर जगह भगवान दिखें। बाबा कहते हैं वह तो भगवत भजन से ही प्राप्त होगी। भजन से ऐसी कौन सी चीज है जो प्राप्त नहीं हो सकती। इससे अष्ट सिद्धि और निर्विकल्प समाधि की भी प्राप्ति हो जाती है। ऐसे महानुभावों को ही दिव्य वृंदावन के दर्शन होते हैं। साधारण बुद्धि वाले उसे कैसे देख सकते हैं। भक्तों की तो सृष्टि अलग होती है, वो हर समय वहीं का अनुसंधान करता रहता है। नारायण दादा कहा करते थे कि जिधर जाना उधर की चर्चा करे तो अपने आप पहुंच जाएगा उधर। जिधर जाना उधर की चर्चा करे। देखा अपने भैया को, उधर की चर्चा करते रहते हैं, कभी ये बात कभी वो बात, कभी श्री जी की कभी किसी सखी की। तो उधर की चर्चा करने से उधर वृत्ति रहती है सदा। उनकी सृष्टि कैसी होती है भक्तों की। बाबा कहते हैं जिसमें निरंतर रास हो रहा है, ऐसी सृष्टि होती है भक्तों की। उनको निरंतर रास दिखाई देता रहता है। साधक ने कहा वह कैसे दिखे। जो इस दुनिया में अंधे हैं उन्हें वह रास दिखलाई देता है क्या, जो इसी दुनिया में अंधे हैं। आरंभ में यदि कोई दंभ से भी भजन करता हो तो भी उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बाबा कहते हैं। क्योंकि साधु संग निरंतर होने से धीरे धीरे उसका पाखंड छूट जाएगा और वास्तविक भजन होने लगेगा। इसलिए भजन न करने की अपेक्षा दंभ से भी भजन करने वाला बहुत अच्छा है। भजन की नकल करना भी उत्तम है, क्योंकि वह सच्चे भजन में भी लग सकता है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। कई कह देते हैं ओ सो चूहे खा के बिल्ली हज को चले। भाई चल तो पड़ी, डांगर तेरा क्या होगा, तू तो अभी भी पड़ा है। सो चूहे खा के बिल्ली हज को चल तो दी, चलने दे उसे, उसको तो मत खींच। कह रहे नहीं मैं गंदगी खाऊंगा, इसे भी खिलाऊंगा। तो भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। साधक तो भगवत दर्शन की इतनी चिंता ना करे, भगवत चिंतन की अधिक चिंता करे। भगवत दर्शन की चिंता ना करे, भगवत चिंतन की अधिक चिंता करे। किसी भी प्रकार परमात्मा की शरण जाने से माया छूट सकती है। जब तक हम और परमात्मा दोनों रहते हैं तब तक तल्लीनता नहीं। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जिधर देखो उधर दिखती झलक घनश्याम प्यारे की। जिधर देखूं उधर दिखते झलक घनश्याम प्यारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की।
तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता। कन्हैया तू दयालु है मेरे ऊपर दया कर दे। कन्हैया तू दयालु है मेरे ऊपर दया कर दे। मेरे ऊपर दया कर दे। मेरे ऊपर दया कर दे। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। तो बाबा कहते हैं भगवत दर्शन की इतनी चिंता ना करे, भगवत चिंतन की साधक अधिक चिंता करे। दुनिया का चिंतन करते हुए तुम ज्ञानी या भक्त बनना चाहो तो यह त्रिकाल में भी नहीं हो सकता। भगवान नाम इसलिए अखंड रूप से जपा जाता है कि जिससे दुनिया का चिंतन खत्म हो जाए। ज्ञान और भक्ति क्या कोई खेल की चीजें हैं? ज्ञानी और भक्त को दुनिया की बातें करने की फुर्सत कहां होती है भैया? केवल आवारा आदमी ही दूसरों की निंदा और स्तुति करता है। केवल आवारा आदमी ही दूसरों की निंदा और स्तुति करता है। जिसको संसार में दुख मालूम होता है वही उससे छूटने की चेष्टा करता है, क्योंकि हम ऐसा नित्य सुख चाहते हैं जिसमें दुख का लेश भी ना हो, और ऐसा सुख केवल भगवान के चरणों में प्राप्त होता है। चित्त में निरंतर भगवान का चिंतन रहना चाहिए। वैराग्य की स्थिति भी चिंतन से ही रह सकती है। यदि चित्त चिंतन से खाली होगा तो मोह में अवश्य फंसेगा। मोह न भी हुआ तो तमोगुण ही बढ़ेगा, किंतु भगवत चिंतन रहेगा तो मोह, काम या तमोगुण किसी का प्रभाव नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। घर में बाहर पंथ में कहूँ रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लगो रहे यह नेह। आजकल कोई ठीक तरीके से भजन नहीं करता। जैसा भजन किया जाता है उससे कोई सिद्धि नहीं होती। यदि विधिवत भजन किया जाए तो फौरन लाभ होता है। मज्जन फल पे कई तत्काला। देखो, एक बार क्रोध करने से 1 महीने का भजन खत्म होता है। यदि 1 साल में 12 बार क्रोध आ गया तो कितना भजन बच गया तुम्हारा। जिसको विषयों में दुख प्रतीत होता है वही भजन कर सकता है। जिसे विषयों में आनंद की चाट लगी पड़ी है, बाबा लिख रहे हैं, उससे भजन नहीं हो सकता। यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो प्यारे भजन करो। निर्बलता बलवान का सहारा लिए बिना नहीं जाती भाई। इसलिए सबसे बड़े बलवान का सहारा लो, श्री कृष्ण का सहारा लो। सबसे बड़े बलवान तो भगवान ही हैं, अतः उन्हीं का सहारा लेना उचित है। हमारे पापों का कुछ ठिकाना है क्या? न जाने 84 लाख योनियों में कितने पाप किए हैं। पूज्य दादा को प्रणाम। उड़िया बाबा सरकार कहते हैं, हमारे पापों का कुछ ठिकाना है क्या? न जाने 84 लाख योनियों में कितने पाप किए हैं। फिर तुम जो समझते हो कि 4 दिन भगवान नाम के आनंद से ही सब कुछ हो जाए। साल का ना से फिर वो बता रहे थे ना, एक शनि महाराज ने कहा कि भाई किसी पे 7.5 लगी हुई थी, तो किसी पंडित जी ने, जोशी ने कहा कि भाई तू एक कपिला गाय का वो कर दे, दान कर दे। कह रहे महाराज इतना तो है नहीं। उन्होंने कहा एक वस्त्र का कह दे, ये भी नहीं है।
कह रहे रील का कर दे, कह रहे ये भी नहीं है, कह रहे अरे धागे का कर दे एक छोटे से, कह रहे ये भी नहीं, कह रहे फिर फर्नीचर क्या बिगाड़ेगा तेरा वो तो पैसे दे के जाएगा, कहेगा तू मुझसे ले ले भाई। अच्छा, काम क्रोध लोभ आते हों तो दृष्टि इनकी तरफ ना होकर भगवान की तरफ होनी चाहिए। क्या होता है कि हम विषयों का, इन काम क्रोध लोभ का हम इतना चिंतन कर लेते हैं, वो भारी पड़ने लग जाते हैं, तो इधर ध्यान नहीं दें। ये पूज्य भैया ने बताया था, क्योंकि ये बार बार आते हैं और बार बार साधक का पतन करते हैं, तो इनको वैल्यू नहीं देनी है। आ गया हो गया खत्म, चल भाई फिर भजन में लग गए। तो बार बार प्रयास करते रहेंगे तो फिर ये आना कम हो जाएगा। जितना क्रोध पहले आता था अब आता है क्या? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। करके दिखाओ क्रोध। क्रोध आता भी उस पे जिसे हम दबा सकते हैं। अब रज्जी भैया पे क्रोध करके दिखाए कोई, बगल से ही आएगी पिस्टल। तो उड़िया बाबा सरकार कहते हैं भगवान के स्मरण चिंतन में इतना बल है कि वह अभय पद की प्राप्ति करा देता है। भगवान के स्मरण चिंतन करने वाला ही तो वास्तव में भक्त है भाई। भगवान का स्मरण करके दुष्ट से दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी अपना उद्धार कर सकता है, क्योंकि सठ सुधरई सत्संगति पाई। केवल श्रद्धा की और भजन ना किया तो कुछ भी नहीं होगा भाई। श्रद्धा के साथ साथ भजन भी अवश्य करो। मान लो तुम्हारी श्रद्धा तो दान करने की है, परंतु करते नहीं, तो उससे क्या होगा? श्रद्धा तो बहुत है भजन में, पर भजन करते नहीं। दादा आप मेरे परमात्मा हो, दादा मैं आपके जीवन, आपके लिए मेरा जीवन समर्पित है, पर मैं प्रपत्ति की माला नहीं करूँगा, मैं 16 माला नहीं करूँगा, मैं सत्संग नहीं सुनूंगा। तो थोड़े दिन बाद दादा कहेंगे चल तू यहाँ से क्योंकि ऐसा रुक टिक नहीं पाएगा वो व्यक्ति। वृत्तियां उसकी इधर उधर जाएंगी जाएंगी। कई लोग कह देते हैं कि हम तो पढ़े हैं जी, ज्यादा दिन पढ़े नहीं रह पाओगे। ये संतों का अपना किया हुआ अनुभव है। जो भजन सत्संग नहीं करेगा महापुरुषों की शरण में रहकर, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। तो इसलिए करना आवश्यक है। श्रद्धा तो दान करने की है, परंतु दान करते नहीं तो फिर क्या होगा? श्रद्धा, गौ माता को कुछ चाहिए, गौ माता में श्रद्धा बहुत है, जय हो, जय गौ माता, जय गोपाल। पर मैं हूं ठन ठन गोपाल देखो, भगवान के भजन से 4 बातों की प्राप्ति होती है। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होता है साधक को। दूसरा, तात्कालिक अर्थात दुख का अभाव हो जाता है। रजोगुण तमोगुण का अभाव होने लगता है। आनंद की प्राप्ति, जन्म मरण का अभाव होने लगता है। किसी ने पूछा जो पापों में लगा हुआ है क्या वह भजन साधन में लग सकता है? तो उड़िया बाबा सरकार ने कहा हम तो किसी को पापी मानते ही नहीं। साधारणतया जो पुरुष भगवान से विमुख और अशास्त्रीय कर्मों में प्रवृत्त हैं उसे ही पापी कहा जाता है, किंतु संभव है उसमें पूर्व जन्म की संचित कोई ऐसी सामग्री हो जिससे उसकी वृत्ति भगवान की ओर चली जाए। और वैसे भी गीता जी में कहा है अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्या, और उसे साधु ही मानो। अगर वो दृढ़ निश्चय होकर भजन में लग गया, चाहे कितने ही पाप किए हों, तो फिर उसे साधु मानो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भजन करने का प्रभाव कल मैं बता रहा था नरसिंह मेहता जी के जो पुत्र थे सांवल जी, उनका विवाह एक पंडित जी ने तय कर दिया। तो पंडित जी ने तय कर दिया, उस समय ब्राह्मण थोड़े, उन्होंने जब तय कर दिया तो जिस घर में तय करा जिस लड़की से, उस लड़के के घर वालों ने पता करा कि भाई रिश्ता तो तय कर दिया, पंडित जी के कहने से घर बार देखा नहीं था,
बाद में पता चला भाई लड़के का बाप तो भाई महात्मा साधु महात्मा है, 16-17 साधुओं के साथ केवल भगवान नाम जप करता रहता है। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है। होता कैसे? नरसिंह जी तो मस्त रहते थे भाई, अड़ोसी पड़ोसी इतने परेशान थे उनके कीर्तन से, 17-18 साधुओं को लेकर, वो भी सूरदासी महात्मा, और खूब भजन करते रहते, कीर्तन चलता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई भी आता था ना, उनके जहां रहते थे वहां पर ज्योतिषियों की दुकानें थी कई, तो कोई भी अपनी समस्या लेके आता तो नरसिंह जी आवाज मार लेते थे, अरे भाई संकीर्तन से सब पापों का नाश, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, ताली बजाकर कीर्तन करो। और महाराज वो सारे नरसिंह जी की तरफ मुड़ जाते। तो जितने ज्योतिषी थे वो बड़े गुस्से में आए, यार इन्होंने धंधा बंद करवाएगा हमारा। वो गए नरसिंह जी के भाई के पास, कहने लगे भाई बात ऐसी है, ये नरसिंह कीर्तन करता है और सब लोगों से कह देता है सारे पापों का नाश, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, कीर्तन करो, हमारी तो दुकानदारी बंद हो रही है। तो नरसिंह जी भाई थे ना, उन्होंने कहा भाई मैं भी बहुत परेशान हूं, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूं, हाथ जुड़वा लो, मैं नहीं समझा सकता इसे। तो कीर्तन में ही लगे रहते थे। भरोसा एक ठाकुर जी का था। तो सांवल दास जी को पता करा कि भाई, उन्होंने लड़की वालों ने पता किया, तो भाई ये तो इसके तो पिताजी के पास पैसा वैसा तो कुछ नहीं है, पक्कड़ आदमी है भाई। तो उन्होंने कहा रिश्ता कैंसिल कर दो। तो जो बिचौलिया था उसने कहा भाई रिश्ता कैंसिल नहीं हो सकता, मेरी तो जवान चली जाएगी, 4 अंगूठी है, 5वीं कैंसिल हो जाएगी हाथ में। अंगूठे के लिए बड़ा साइज दिया था, इसमें आनी थी, तो वो कैंसिल हो जाएगी। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, बाकी तुम जो करना चाहते हो कर लो। तो उन्होंने कहा देखो भाई बारात ऐसी आनी चाहिए, इतने घोड़े हों उसमें, इतने हाथी हो, इतने लाख, भाई ऐसे खूब बड़ा बड़ा के उन्होंने बोला। महाराज जी कह रहे इतना बढ़ा दिया उन्होंने, खूब सारी बातें बोली, इतने लोग हों, इतने फलाने हाथी हो, इतने घोड़े हों, इतना सोना हो, ऐसे हो, लोग ऐसे ड्रेस पहन के आए जैसे आजकल जैसे जमाने में लगता है। आजकल शादी में ये वाला ड्रेस कोड, अब किसी पे ना हो कपड़ा, फिर शेरवानी में ही आएंगे सारे के सारे, फिर दूल्हा क्या पहनेगा फिर जब सारे शेरवानी में आएंगे। तो ड्रेस कोड रख देते हैं। भाई ये भी सोचा करो, गरीब आदमी बेचारे पे मुश्किल से 1-2 पैंट शर्ट हो गए सही सी धुली धुलाई, वो कहाँ से पहन के आएगा। हम अपने स्टेटस के हिसाब से रख देते हैं, सब चीज मेंटेन करना है। एक से मैंने पूछा कि भाई तुमने आईफोन वाली ये जो एप्पल की घड़ी क्यों ले ली? अरे स्टेटस मेंटेन करना। मैंने कहा तेरे बगल में तो मैं बैठता हूँ ऑफिस में, मैंने तो आज तक घड़ी ही नहीं पहनी। किसके आगे स्टेटस मेंटेन कर रहा, किसके आगे स्टेटस मेंटेन कर रहा, समझ नहीं आ रही। कह रहा नहीं एप्पल की है ना। मैं कहा चप्पल भी एप्पल की पहन, फिर जूता भी एप्पल का ला कहीं से। जो एप्पल से ही श्वान बढ़ रही है तेरी, सब चीज एप्पल की होनी चाहिए। तो नरसिंह जी को ऐसा भिजवा दिया। तो नरसिंह जी ने, उन्होंने चिट्ठी लिख करके दी। नरसिंह जी ने चिट्ठी पढ़ी भी नहीं। कह रहे अपने काम की नहीं चिट्ठी, ठाकुर जी आगे रख दी, भाई तुम पढ़ो। और भगवान ने चिट्ठी पढ़ी भाई। भगवान ने पूरा लेटर पढ़ा। कह रहे भाई इतने घोड़े, इतने हाथी, ये सब चीजें चाहिए। कह रहे ठीक है महाराज। भगवान ने तो, भगवान जब बारात लेके चलेंगे तो कैसी बारात होगी महाराज। भाई जब उनके गांव में पहुंची बारात, तो दूर से देख रहे ऊपर से, मतलब उनके घर से जो रिसीव करने वाले थे, वो देखा हुजूम सा चला आ रहा है। और देख के उनको तोते उड़ गए भाई। कह रहे भाई ये कौन आ रहे हैं? कह रहे ये बारात आ रही है नरसिंह जी के यहाँ से। कह रहे इतने तो लिखे ही नहीं थे। बारात थी भाई, बारात। सांवल दास, भात नहीं है। नरसिंह जी कह रहा हूं,
नरसिंह जी के बेटे का विवाह था सांवल दास का। ये कंफ्यूज हो रहे हो। ठाकुर जी भात भरने वो अलग गए थे, ये सांवल दास की बारात जा रही है नरसिंह जी के बेटे की। तो भाई वहां से बारात आ रही है, वो लड़की का बाप ऊपर से देख रहा, कर रहा है भाई ये क्या आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे बारात आ रही है। कह रहे भाई इतने घोड़े दिख रहे, इतने हाथी दिख रहे हैं, खाना तो 500 जनों का बनवाया। ये तो घोड़े ही खा जाएंगे, हाथियों को क्या दोगे। तो भाई उनकी हिस्से पिट्टी गुल हुई, तो गए भाई। उन्होंने भिजवाया कि भाई देखो इतना तो बंदोबस्त है नहीं हमारे पास, जितनी लंबी चौड़ी बारात आ रही है, अब करे तो करे क्या। तो उन्होंने बिचौलिए को बोला, बिचौलिए को भिजवाया। तो बिचौलिए ने कहा कि भाई तू ही तो कह रहा था बारात बड़ी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, अब क्या हुआ। अरे इतनी लंबी चौड़ी थोड़ी, पूरा गांव समाज आएगा इसमें। कह रहे भाई इसे बंदोबस्त करवाओ, हमारे तो खाने पीने का बंदोबस्त भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तब ये बात नरसिंह जी तक पहुंची, तो नरसिंह जी ने ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी कोई बात नहीं, बारात आधी कर लेते हैं। कहते हैं दाऊ जी को बोल दिया तुम लड़की वालों की तरफ से हो जाओ, हम लड़के वाले की तरफ से हैं, तुम जाओ बंदोबस्त करो खाने पीने का। दाऊ जी ने कहा ठीक है। तो आधी इधर हो गई, आधे इधर हो गए, अब फिर बारात चढ़ी है भाई, जय जय हुई है। फिर तो कौन है भाई, तो खूब अच्छे से बारात चढ़ी। तो मैं मल्लूपीर सरकार बता रहे थे कि जो भगवान पर विश्वास किए बैठा है उसकी आशा कभी नहीं टूटती है, उसकी आशा कभी नहीं टूटेगी। पर हम विश्वास नहीं होता है भगवान पर, विश्वास होता भी है तो थोड़ा मोड़ा होता है, वो भी टूटा फूटा विश्वास है। जैसे वो कल्याण दास जी महात्मा थे ना, और अलवर के सेठ थे और गदाधर भट्ट जी की कथा में बैठे हुए थे। तो कल्याण दास जी थे तो सेठ, पर सत्संग में आते आते उनकी वृत्ति इतनी बदल गई थी, जहाँ पहले कानों में सोने की बाली पहनते थे, अब तुलसी जी के आ गए थे, गले में तुलसी माला हो गई थी। अब मॉल वॉल जाना बंद कर दिया था उन्होंने। पत्नी परेशान थी, कहती आजकल लेकिन घुमाने नहीं लेके जाते हैं, भक्त हो गए हैं। अभी कहते हैं इस्कॉन चलो। तो उनकी पत्नी नाराज थी, तो उन्होंने प्लान बनाया। क्या क्या, एक नगर वधू से कहा कि तुम ऐसा करो, ढोंग रचा कर जाना और ये जो महात्मा जी हैं ना गदाधर भट्ट जी, इन पर आक्षेप करो कि हम तुम्हारे बालक की मां बनने वाली हैं। भाई अब ऐसी बात हो गई, तो उन्होंने जाकर बोला। अब जैसे ही जाकर के बोला, भरी सभा के बीच में गदाधर भट्ट जी कथा सुना रहे, और जाकर जैसे ही बोला ना, तो कई तरीके के साधक होते हैं। एक होते हैं अच्छे, जो बढ़िया श्रोता होते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरुजी में बहुत श्रद्धा होती है। एक मिडिल क्लास वाले होते हैं, और एक होते हैं थर्ड क्लास टाइप का, जो अधकचरे होते हैं। कहीं होती भी है, गुरुजी ने अच्छी बात बोली तो श्रद्धा हो गई, अनुकूल बोल दिया तो श्रद्धा हो गई, प्रतिकूल बोल दिया तो श्रद्धा कट्टस, जीरो कट्टा। तो जैसे ही उन्होंने आक्षेप लगाया, तो कुछ लोग बैठे थे, वो पीछे से ही कहते हैं हम पहले ही जानते थे, गुरुजी की कथा में माताएं ज्यादा आ रही हैं, हमें डाउट पहले से ही था। जो मध्य में थे कहते यार ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बैठे थे एक राधिका वल्लभ दास जी, संत थे 6 फीट के, पहलवान टाइप के। उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे इल्जाम लगा दिया। जो आधे कचरे थे वो तो उठ के ही चल दिए कथा से, अरे अब नहीं सुननी, दूसरे बाबा ढूंढेंगे। बाबा से विश्वास उठ गया है। विश्वास था कब भाई, जो उठ गया वो विश्वास कैसा। विश्वास तो एक जगह जम जाता है। तो राधिका वल्लभ दास जी ने कहा कि भाई, एक चेले से कहा, चेले जरा वो हमारा दंड रखा हुआ है उधर साइड में, लेकर के आना जरा।
लेकर के आए और उन माता जी से कहा थोड़ा लाइट डालो इस पे, प्रकाश डाला जाए, और कहा कि हाँ अब बताओ। लठ को 3-4 बार फटकाया, हाँ बताओ क्या बात है। अरे जी ऐसे ऐसे मैं वो कुछ नहीं, मुझे तो भड़काया गया है। ये जो बैठे ना सामने कल्याणदास जी, इनकी पत्नी ने भड़काया मुझे। कह रहे महात्मा जी पे अश्रद्धा करवानी, इसलिए तो मैं तो ढोंग रच के आई हूँ। तो उसने अच्छा सच बोल दिया, ये तो ये लठ सिर पे भी पड़ सकता है। तो जब ऐसा बोला तो कल्याणदास जी ने सुन लिया। कल्याणदास जी ने भाई तलवार खींची, कह रहे अब नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, पत्नी भी पूरा दृश्य देखने के लिए पीछे खंबे के पीछे खड़ी हुई कथा सुन रही थी कि देखूं क्या होगा महात्मा जी का। और जैसे तलवार खींची तो उसकी सांस खींची ऊपर, बचाओ। और महाराज कल्याणदास जी तलवार लेके निकले तो गदाधर भट्ट जी ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि सत्संग तुमने सुना है या तुम्हारी पत्नी ने सुना है? तो उन्होंने कहा महाराज मैंने सुना है। तो कह रहे क्रोध कैसे आ गया फिर तुझे, क्रोध कैसे आ गया इस बात पे? मैं देख लूंगा। इल्जाम किस पे लगाया? मुझ पे लगाया ना, मैं संभाल लूंगा अपने आप। तो शांत होकर कथा सुन। तो जो अधकचरे होते हैं ना, वो तो ऐसे ही भग जाते हैं। उनकी श्रद्धा का नहीं, श्रद्धा का कोई फायदा नहीं है। सत्संग से श्रद्धा दृढ़ होती है। कल मैं बता रहा था ना कि एक राजा के थे और उनके वो थे, गुरुजी थे। और गुरुजी क्या थे? एक ब्राह्मण थे। तो बड़ी श्रद्धा थी उनके अपने गुरुजी में, और गुरुजी किसी को कुछ समझते नहीं थे। जो मंत्री थे, सैनिक थे, उनको कुछ नहीं समझते थे। जैसे ही गुरुजी सभा में आते तो सैनिक प्रणाम करते, गुरुजी प्रणाम। अबे तेरा प्रणाम कौन लेगा, राजा से करवाता हूं मैं प्रणाम। थोड़ा आगे चलते तो और जो मंत्री संतरी थे उन्होंने कहा गुरुजी प्रणाम। कह रहे तेरा प्रणाम लूंगा मैं? हट बेवकूफ, इतने महामंत्री बैठा हुआ था। गुरुजी हमारा प्रणाम तो लोगे? कह रहे डायरेक्ट राजा से बातचीत है, तेरे से तेरी क्या औकात है मेरे सामने? और उसके बाद हट तेरा भी प्रणाम नहीं लेंगे। अच्छा, राजा की इतनी श्रद्धा थी, राजा कुछ नहीं कहता था उसे, गुरुजी को कुछ नहीं बोलते थे। गुरुजी चाहे किसी को थप्पड़ दे, कुछ नहीं बोलते थे। गुरुजी को आसन देते थे और सारे पिन के पड़े थे। सैनिक से लेके मंत्री तक सारे गुस्से में भरे पड़े थे। सबने कहा इसे गुरुजी की तो नपीरी बनाएंगे किसी दिन, इसे हम देखेंगे। सबने प्लानिंग बनाई मिल करके और कहा कि गुरुजी को राज दरबार में एंट्री नहीं करने देंगे अब। और महाराज उन्होंने क्या करा, अगले दिन महल के बाहर ही रोक दिया गुरुजी को। दरबानों ने कहा कि आज अंदर नहीं जाओगे। उन्होंने कहा तुम जानते हो राजा से शिकायत कर दूंगा। कह रहे राजा तक पहुंचेगा तो करेगा ना, आज तो राजा तक पहुंच के दिखा। और महाराज गुरुजी को किसी ने भी कहीं से भी जाने नहीं दिया। मंत्री से पूछा राजा ने, आज हमारे गुरुजी ने। कह रहे अरे गुरुजी का ना अचानक प्लान बन गया, 7 दिन की कथा है दूसरे गांव में, तो गुरुजी 7 दिन तक नहीं आएंगे। अब राजा क्यों पूछे भाई, राजा को लगा वाकई में कथा होगी, गुरुजी कथा करते रहते हैं। तो उन्होंने 7 दिन के लिए टाल दी बात। अब जब 7 दिन के लिए टल गई, 7वें दिन आए गुरुजी, तो अंदर तो आने नहीं दे रहे थे वो, तो उन्होंने बाहर से भगा दिया। मंत्री से राजा ने पूछा भाई 7 दिन हो गए मेरे गुरुजी नहीं आए दर्शन करने मुझे। तो कह रहे महाराज कैसे बताऊं, एक विचित्र घटना घट गई है। कह रहे क्या हुआ? कह रहे गुरुजी कथा करके गांव से आ रहे थे बैलगाड़ी में और वो उलट गई और गुरुजी का देहांत हो गया। और राजा को बड़ा दुख हुआ, भाई मेरे गुरुजी चले गए। और ये बात पूरे उसमें फैल गई। अब क्या हुआ, राजा महीने में एक बार सवारी पे निकलता था बाहर। गुरुजी ताक देख रहे थे, उस बाट देख रहे थे कि राजा आएगा तो मैं बताऊंगा मैं जिंदा हूं। अब सैनिकों को खबर लग गई कि कल राजा बाहर निकलेगा और वो गुरुजी तैयार बैठे हैं हमारी पोल खोलने के लिए।
तो उन्होंने क्या, रात ही रात में जंगल में भिजवा दिया गुरुजी को, पकड़ के गुरुजी को और छोड़िया जंगल में। जंगल में छोड़िया, गुरुजी भी तेज तर्रार तो थे, वो सुबह तक वापस आ गए। और जिस रास्ते पे से राजा गुजरता है उस रास्ते में एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। और राजा आ रहे हैं, पेड़ पे गुरुजी बैठे हैं। राजा ने कहा, ऊपर देखा तो गुरुजी आवाज में, राजा शिष्य मेरे चेले। राजा करो, गुरुजी आपकी ये हालत, आप पेड़ पे क्यों चढ़े हुए हैं? इतने में महामंत्री जी बोले, ब्रह्म राक्षस बन गए हैं, ओरिजिनल नहीं है, ये भूत है। ब्रह्म राक्षस बन गए, रास्ता बदल लो राजा साहब, और ना चिपट जाएगा, देखो बुला रहा है ना। और गुरुजी कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कह रहे, गुरु राजा साहब ये पास इसीलिए बुला रहा है। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। भैया आपको याद है श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम